हेलो फ्रेंड्स, जियांग याओदी कहता है कि मैं जिसे लाइक करता हूँ अभी इसे सीक्रेट ही रखते हैं, केक कट कर लेते हैं। इतना बोलकर वो केक को कट करने जाता है। फू शाओ वेंगजी को कहता है कि मेरे पीछे तुम जियांग याओदी के साथ क्या कर रही थी। वेंगजी कहती है कि लगता है कि तुम सिक हो, किसी डॉक्टर को जाके चेक करवाओ। फू शाओ कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम उसका क्रश हो, वो तुम्हें स्टेयर कर रहा था। वेंगजी कहती है तो मैं क्या करूं? फू शाओ कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो, ये मत भूलो कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम मेरी फियांसे हो और तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। तभी सुन चियन उसके पास आकर कहती है कि तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम 2 दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। ये सुनते ही फू शाओ उसे पुश करता है और सुन चियन कहती है कि वेंगजी क्या तुमने कुछ गलत कहा है मेरे बारे में, तुम प्राउडी मत बनो। फू शाओ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना बोलकर वो उसे अपनी रिपोर्ट्स देती है। रिपोर्ट्स देखकर फू शाओ शॉक्ड हो जाता है। सुन चियन कहती है कि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तुम्हें फोर्स करेंगे मैरिज के लिए, बट लव के बिना शादी बेकार है। फू शाओ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ ठहरे लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी रुरु कहती है कि अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम एंगेजमेंट खत्म कर दो। वेंजी कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, सब इस बात के विटनेस हैं। मैं फू शाओ से एंगेजमेंट को खत्म करती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगती है। फू शाओ उसे रोककर कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। जियांग याओदी कहता है कि उसे जाने दो। फू शाओ कहता है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा वेंजी, मत जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऐसी वुमेन से रिलेशन खत्म कर दूंगा। वेंजी उसे थप्पड़ मार के कहती है कि अब से हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। इतना बोलकर वो चली जाती है। उसके जाते ही सुनचियन कहती है कि अब तो वो चली गई है, तुमने कहा था कि हम साथ में रहेंगे। तो फू शाओ उसे पुश करके चला जाता है। वेंजी बाहर आती है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं, वो गिरने लगती है। तभी शाओ सू उसे आकर पकड़ लेता है। वेंजी कहती है कि ये सब तुमने किया है ना। शाओ सू कहता है कि तुम फिर मुझे फ्रेम कर रही हो। वेंजी कहती है कि अब तुम इनोसेंट मत बनो। शाओ सू कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचती हो। इतना बोलकर वो उसे उठाकर कार में ले आता है और उसकी सीट बेल्ट पहनाने लगता है। वेंजी कहती है कि मैं अनकॉन्शियस नहीं हुई, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। शाओ सू कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, वैसे भी तुम अब सिंगल हो। तभी वेंजी के फोन पर फू शाओ की कॉल आती है। फू शाओ कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि तुम घर नहीं गई, तो तुम जियांग याओदी के साथ कहाँ गई हो। तभी शाओ सू पीछे से बोलता है तो फू शाओ उसकी वॉइस सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप वेंजी के साथ क्या कर रहे हो। शाओ सू कहता है कि अब वेंजी तुम्हारी फियांसे नहीं है, तो अपना क्रिएट किया हुआ मेस को क्लियर करो। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। वेंजी चेंज करके बाहर आती है तो शाओ सू कहता है कि ये तुम्हें सूट करता है। वेंजी वहाँ बैठकर उसे जाने का कहती है। शाओ सू कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें सर्व करने रुका हूँ। फिर वो रूम से चला जाता है और पीछे वेंजी सो जाती है। अगली सुबह वेंजी को शिया की कॉल आती है और वो उठकर कॉल को पिक करती है। शिया बताती है कि फू फैमिली ने नेक्स्ट फिल्मिंग के लिए हमें ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे जियांग याओदी के साथ रिलेशनशिप थे। ये सुनते ही वेंजी कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो रेडी होकर बाहर आती है। उसे याद आता है कि शाओ सू के पेरेंट्स ने उसे शाओ सू की लाइफ से जाने को कहा था। तभी शाओ सू आता है। वेंजी उसे ड्राइवर का पूछती है तो शाओ सू कहता है कि वो तो नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो उसे ले जाता है। फिर उन दोनों को कंपनी में दिखाते हैं। फू शाओ उनके पास आता है और कहता है कि अंकल आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये आपको फूल बना रही है, ये सब मैन को फूल बनाती है। ये सुनते ही शाओ सू सिक्योरिटी से कहकर फू शाओ को निकाल देता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। वेंजी कहती है कि अब मैं तुम्हारा रिलेशनशिप खराब करूंगी। शाओ सू कहता है कि मैं खुश हूँ तुम ऐसा करोगी, बट मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे यूज ना कर रही हो, क्योंकि मैं विलिंग हूँ इसके लिए। फिर वेंजी उसे किस करके मीटिंग के लिए चली जाती है। मीटिंग में सब वेंजी को बुरा भला कहते हैं और उसे स्क्रिप्ट पर इन्वेस्ट किए पैसे वापस देने को कहते हैं। वेंजी कहती है कि हम पैसे वापस दे देंगे, बट जो कंपनी की रेपुटेशन स्पॉइल
होगी उस पर रिग्रेट मत करना। सब कहते हैं कि तुम हमें डरा नहीं सकती, वैसे भी तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट है। वेंजी कहती है कि शायद आप इस न्यू कंपनी के बॉस से नहीं मिले। सब कहते हैं कि जो भी बॉस हो उनका फू फैमिली से कंपटीशन नहीं है। तभी शाओसू वहाँ पर आता है और सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शाओसू वेंजी को कहता है कि कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है। फिर वो सबको कॉन्ट्रैक्ट उठाकर नाम लेता है तो सब वेंजी से अपोलोजाइज करते हैं। शाओसू उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बुरा कहकर कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करूंगा, आप लोग अगर विथड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये सुनते ही सब वेंजी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वेंजी कहती है कि आप लोग गलत नहीं हो, बस डरे हुए हो। इतना बोलकर वो चली जाती है। शाओसू उसके पीछे आकर कहता है कि इसका थैंक्स कैसे करोगी। वेंजी कहती है कि मैं लिफ्ट में इसका रिवॉर्ड दे चुकी हूँ। शाओसू उसे किस करने लगता है तभी एम्प्लॉइज आ जाते हैं। वेंजी उसे दूर कर देती है और फिर शाओसू मीटिंग का कहकर चला जाता है। शिया कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग का सुना, बट तुमने शाओसू को कन्विंस कैसे किया? क्या तुम दोनों दोबारा से साथ हो? वेंजी कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी का शिमिंग ग्रुप में हिस्सा है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसकी कंपनी भी इफेक्ट होगी। फिर वो सबको काम करने का कहती है और जाने लगती है। तो रूरू कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो गया है, तो फिर तुम काम करने का क्यों कह रही हो? वेंजी कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है? असिस्टेंट कहती है कि मैम मैंने ये खुद ये सब करवाया है ताकि ये प्रोजेक्ट क्विट हो जाए। रूरू कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, बट मैं तुम्हें अपोलोजाइज और मुझे शाओसू से कनेक्ट होने का चांस दे रही हूँ, तो मेरी फैमिली तुमसे कनेक्ट करके तुम्हारी हेल्प करेगी। वेंजी कहती है कि शायद तुम नहीं जानती कि मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट शिमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। ये सुनते ही रूरू शॉक्ड होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी असिस्टेंट न्यूज देकर कहती है कि शिमिंग ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट की है। रूरू न्यूज देकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जियांग फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है। वेंजी कहती है कि तुमने यकीन करना है तो करो वरना तुम्हारी मर्जी, शाओसू मेरा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रूरू भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जियांग की कंपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रही होती है। वेंजी ड्रिंक करती है तो शिया कहती है कि मुझे पहले ही लगता था कि तुम दोनों में कुछ है, जैसे वो हमारी कंपनी रोज आता था और तुम्हें देखता ही रहता था। ये सुनकर वेंजी हंसने लगती है। फिर वो टचअप के लिए बाहर जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी सामने से एक मैन आकर उसे तंग करता है। वेंजी उसे दूर रहने को कहती है तो वो आदमी दूर नहीं होता और वो वेंजी उसे थप्पड़ मारती है। इससे वो आदमी गुस्से से कहता है कि मुझे सेटिस्फाई करो ना तो मैं बहुत पैसे दूंगा मैं, और मैं इस बार का मैनेजर हूँ। वो वेंजी को तंग कर रहा होता है। तभी शाओसू वहाँ पर आता है और उसे पंच करता है और उसे मारने लगता है तो वेंजी उसे रोकती है। शाओसू कहता है कि मैं कैसे रुक जाऊं, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। वेंजी कहती है कि मैं जानती हूँ बट मुझे डर लग रहा है। ये सुनते ही शाओसू उसे छोड़ देता है और वेंजी को उठाकर घर ले आता है और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और इसी दौरान उसे वो अपनी दी हुई रिंग दिखाता है और वो वेंजी को कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे लव नहीं करती। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि शाओसू उसे जाने से रोकता है तो वेंजी उसे दूर करके कहती है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे और वो रिंग को फेंकने लगती है। शाओसू उसे रोकता है बट वो रिंग फेंक देती है और चली जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शाओसू उसे कहता है कि मैंने ब्रेकअप की रात बाहर सर्च किया और ये तुम्हारे पास है। वेंजी कहती है कि मैंने इसे पैसों के लिए उठाया था। शाओसू उसे रिंग पहनाकर कहता है कि अब इसे मत उतारना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इतना बोलते ही उन दोनों का रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह रूरू शाओसू के घर आती है तो उसके बॉडीगार्ड्स उसे शाओसू के रूम में जाने से रोकते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। फिर शाओसू और वेंजी को दिखाते हैं। वेंजी उठकर जाती है तभी शाओसू के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कहती है कि तुम रूरू को घर में क्यों नहीं आने दे रहे, क्या तुम अभी भी उस वुमन का सोच रहे हो? शाओसू कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो रेडी होकर नीचे आकर वेंजी का पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि वो तो काम से चली गई हैं। फिर शाओसू ड्राइवर को घर ले जाने को कहता है। फिर रूरू और शाओसू की मॉम को
दिखाते हैं। रूरू कहती है कि उसके मेट्स ने मुझे भेज दिया, ये मेरा फॉल्ट है। मॉम कहती हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब उसका फॉल्ट था, वो तुमसे अपोलोजाइज करेगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर उसने तुम्हें बुली किया है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर रूरू खुश होकर कार क्रियो सेरेमनी के लिए निकल जाती है। वो खुद से बातें करते हुए जा रही होती है तो सामने से बाइक उसे हिट करती है। रूरू थोड़ी इंजर्ड हो जाती है और कहती है कि तुम जानते हो कि तुमने किसको हिट किया है। शाओसू का यंगर ब्रदर शेंग उसे कहता है कि ये वार्निंग थी, अगर तुमने वेंजी को प्रोवोक किया तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। रूरू उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। शेंग वहाँ से चला जाता है। रूरू गुस्से से कहती है कि वेंजी तुम देखो आज मैं सेरेमनी में क्या करती हूँ। फिर शाओसू घर आता है और डैड उस पर गुस्सा करते हैं। मॉम उन्हें रोककर कहती हैं कि तुम चाइना आ गए और हमसे मिलने भी नहीं आए, उस वेंजी के पास थे तुम। शाओसू बैठ जाता है और वो कहता है कि पहले मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, वेंजी ने मुझसे ब्रेकअप आपकी वजह से किया था। मॉम कहती हैं कि इस बात को तो बहुत टाइम हो गया है, वैसे भी तुम फैमिली की विश के अगेंस्ट नहीं जा सकते। शाओसू कहता है कि आपको पता है कि मैं अब्रॉड क्यों गया था, ताकि मैं रिच बन सकूं और आज मैं नंबर 1 हूँ। मैं सिर्फ वेंजी से शादी करूंगा। अगर आप में से किसी ने इंटरफेयर किया तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी शेंग वहाँ पर आता है तो मॉम कहती हैं कि तुम अब्रॉड से वापस क्यों आए। शेंग कहता है कि मैं वापस क्यों जाऊं, वैसे वेंजी की एंगेजमेंट खत्म हो गई है, भाई कहाँ पर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो लड़की हमारी फैमिली में एंटर नहीं हो सकती। फिर सेरेमनी का सीन दिखाते हैं। वेंजी सबको एनवेलप दे रही होती है। जब वो रूरू को एनवेलप देकर जा रही होती है तो रूरू गिर जाती है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको रूरू से प्रॉब्लम है और तुम उसे हर्ट करना चाहती हो, तुम कितनी क्रूअल हो। शिया कहती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, वेंजी ने तुम्हें टच भी नहीं किया, तुम तो खुद गिरी हो। रूरू अपनी चोट दिखाकर कहती है कि क्या मैं खुद से ऐसे गिरूंगी। उसकी असिस्टेंट उसे उठाती है। रूरू रोते हुए कहती है कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है और मैंने ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए अवेल की थी, बट अब मैं कैसे करूंगी, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। वेंजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। रूरू की असिस्टेंट कहती है कि तुमने ही किया है। तभी मीडिया वेंजी से क्वेश्चनिंग करने लग जाती है। वेंजी उन्हें हटाकर रूरू को कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन अगर तुमने मेरे सेट पर ये सब किया तो तुम मेरी बॉटम लाइन को क्रॉस करोगी। रूरू उसकी नेक पर मार्क देकर कहती है कि तुमने शीमिन विला में नाइट स्टे किया है, शीमिन फैमिली तुम्हें अपनी फैमिली में नहीं आने देगी। वेंजी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम यहाँ से चली जाओ। रूरू कहती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। तो शिया कहती है कि अब शूटिंग का क्या होगा। वेंजी मीडिया को कहती है कि अचानक कुछ इश्यूज की वजह से हमें हीरोइन चेंज करनी पड़ेगी। शिया कहती है कि कल शूटिंग स्टार्ट होनी है, एक्ट्रेस इतनी जल्दी कैसे मिलेगी। तभी शाओसू वहाँ पर आता है तो सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो सब साथ पिक्चर्स लेते हैं। वेंजी शाओसू को एक्ट्रेस के चेंज होने का बताती है। शाओसू कहता है कि मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी एम्प्लॉय वेंजी को बताता है कि रूरू ने मीडिया को सब बता दिया है और ये ट्रेंडिंग में है। सब कंपनी को बुरा भला बोल रहे हैं और चाहते हैं कि क्रू उसे अपोलोजाइज करे। शिया कहती है कि मैंने खुद देखा कि वो खुद से गिरी थी, तो सब कहते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, हमने तो उसे बुली भी नहीं किया। एम्प्लॉय कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वेंजी कहती है कि रिस्पॉन्ड मत करो, बट अगर फिर कुछ कहे तो सर्विलियंस को रेडी करो। इतना बोलकर वो चली जाती है। बाहर आते ही वो न्यूज को चेक करती है तो सब उसके क्रू को सपोर्ट करते हैं, ये जानकर कि शिमिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। तभी शाओसू वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वेंजी उसे हग कर लेती है और कहती है कि जब से जियांग फैमिली बैंकरप्ट हुई है तब से मैंने ये सब नहीं सुना था। फिर वो दूर हो जाती है। शाओसू कहता है कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, जब तुम चाहोगी हम वापस साथ हो जाएंगे, तो मैं ये ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा। वेंजी कहती है कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। तभी शाओसू उसे किस कर लेता है तो वेंजी उसे दूर करती है। तो वो कहता है कि मुझे बातें सीक्रेट रखना अच्छा नहीं लगता, बट अगर तुम हमारे अफेयर को सीक्रेट रखना चाहती हो तो ऐसा ही होगा। बट बात ये है कि वेंजी मुझे थैंक्स कैसे कहेगी। वेंजी कहती है कि तुम्हें क्रू के साथ डिनर पर इनवाइट
इनवाइट करके। इतना बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में वेंजी डिनर के लिए आती है तो शेंग उसे देखकर उसके पास आने लगता है। इतने में ही जियांग याओदी उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेंजी कहती है कि तुमने ड्रिंक करी है तो वो वेंग को कॉल करके जियांग याओदी का बताती है। जियांग याओदी फोन नीचे करके कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वेंजी कहती है कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। जियांग याओदी कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, कॉलेज लाइफ से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बस ये सब कहने की कभी हिम्मत नहीं थी। इतना बोलकर वो रिंग निकालकर नीचे बैठकर उसे प्रपोज करता है। वेंजी कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगती है तो जियांग याओदी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि क्या तुम शाओसू को लाइक करती हो, बट मैं पहले आया हूँ। तभी शेंग गुस्से से आने लगता है तो शाओसू फौरन आ जाता है और उसे पंच करता है और उसे मारने लगता है तो वेंजी उसे रोक लेती है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर वो डिनर करने लगते हैं। तभी शिया के पास नोटिफिकेशन आता है। वो वेंजी को बताती है कि सब एक्ट्रेस ने ये रोल करने से मना कर दिया है क्योंकि येन फैमिली ने अपने सर्कल में कहा है कि अगर कोई ये रोल करेगा तो वो उसे बैन कर देंगे। शाओसू कहता है कि मैं इस ट्रबल को हैंडल कर लूंगा। शिया कहती है कि मैं उनके पास फिर से बात करने जाऊंगी, लेकिन वेंजी कहती है कि तुम्हें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम ये रोल करना चाहोगी। शिया कहती है कि मैं ये रोल प्ले कर लूं, पर मैं फिल्मिंग में ग्रेजुएटेड हूँ और मैंने आज तक एक्टिंग नहीं की। वेंजी कहती है कि मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। फिर वो डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद वेंजी बिल पे करती है। शाओसू वहाँ पर आता है और वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें ट्रीट देने के बाद मैं फिर बैंकरप्ट हो जाऊं। शाओसू अपना कार्ड उसे दे देता है और कहता है कि तुम जितना चाहो स्पेंड कर सकती हो। वेंजी कार्ड देखकर कहती है कि क्या वाकई तुम चाहते हो कि मैं इसे स्पेंड करूं। शाओसू कहता है कि ये तो बस एक कार्ड है, मैंने तो तुम्हें अपना आप, अपनी कंपनी, सब कुछ दे दिया है। इतना बोलकर वो उसे अपने क्लोज करता है। अगली सुबह शाओसू और वेंजी को साथ में देखकर मेड्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि सर शाओसू वेंजी के साथ क्या कर रहे हैं। दूसरी मेड कहती है कि मैंने सुना है कि वेंजी हर रिच मैन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट वो उसे रिजेक्ट कर देती हैं। सर शाओसू भी उसके साथ बस प्ले कर रही हैं। तभी वेंजी का बैग गिर जाता है। शाओसू मेड को रोककर बैग उठाकर उसे ले जाता है। ये देखकर मेड शॉक्ड हो जाती हैं। फिर शाओसू उसे आर्चरी करते हुए कहता है कि क्या तुम करना चाहोगी। वेंजी कहती है कि मुझे नहीं आता तो शाओसू उसे सिखाने लगता है और अचानक निशाना मेड्स पर करता है और वो फौरन अपोलोजाइज करके भाग जाती हैं। फिर वो निशाना लगाता है तो वेंजी उसे कहती है कि तुम उन्हें बोलने देते ना। शाओसू कहता है कि मेरी प्लेस पर कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। तभी वेंजी गन उठाकर उस पर रखती है। शाओसू कहता है कि तुम शूट कर सकती हो, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती, वैसे तुम करना क्या चाहती हो। तभी उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और फिर वेंजी वहाँ से चली जाती है। तभी शाओसू के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि फू शाओ उसे अपोलोजाइज करने आया है। फिर वेंजी को शाओसू के असिस्टेंट के साथ दिखाते हैं। वो कहता है कि शाओसू ने आपके लिए स्पेशल कार रेडी करवाई है। तभी सामने से सुन चियन और फू शाओ आ रहे होते हैं। सुन चियन कहती है कि वेंजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है, वैसे भी यहाँ हर कोई नहीं आ सकता है। वेंजी कहती है कि पर तुम दोनों तो आ रहे हो। सुन चियन कहती है कि पर मैंने तो तुम्हें कहा है ये मत सोचना कि तुम शाओसू की वाइफ बन जाओगी। और फू शाओ तुम उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे, ये हमें बातें सुनाई जा रही है। फू शाओ कहता है कि तुम अंकल के घर पर क्या कर रही हो। वेंजी कहती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे बुलाया था कुछ काम के लिए, अब मुझे जाना होगा। सुन चियन कहती है कि तुम कह रही हो कि अंकल ने तुम्हें बुलाया था, तो क्या तुम इसी ड्रेसिंग में अंकल को सेड्यूस करने आई थी, इसीलिए तो अंकल ने तुम्हें निकाल दिया है। ये सुनते ही वेंजी उसे थप्पड़ मारती है तो सुन चियन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वेंजी कहती है कि तुम शायद भूल गई कि तुम्हें बचपन से ही मेरी यूज की गई चीजें लेने की आदत थी, तुम ब्यूटीफुल हो। ये सुनते ही सुन चियन गुस्से
से उसे स्लैप करने लगती है तो वेंगजी उसे थप्पड़ मारती है और फूशाओ उसे कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो। असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, ये शाओसू की स्पेशल गेस्ट हैं। फूशाओ उसे पुश करके कहता है कि ये एक चीप वुमन है। वो उसे बातें सुनाने लगता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। तभी शाओसू आकर उसे रोक देता है। फूशाओ कहता है कि मैं आपसे मिलने आया था लेकिन ये मुझे मिल गई। इसने सुन जियान को हिट किया है। जियांग याओदी के साथ रहते हुए इसे लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है। ये सुनते ही शाओसू उसे किक करता है और वो गन निकालता है तो फूशाओ कहता है कि हम फैमिली हैं, आप इसके लिए हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। शाओसू शूट करने लगता है तो वेंगजी उसे रोक देती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। शाओसू उसकी आइस पर हाथ रखकर फूशाओ को शूट करता है। वेंगजी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शाओसू कहता है कि अगर मैं आज इसे लेसन ना देता तो कल फूशाओ दोबारा यही करता और मैंने उसे शूट नहीं किया, वो बस बेहोश हो गया है डर कर। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।